चलिए जी, देखिए थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। आज की क्लास में जो हम करेंगे वो करेंगे लिमिट्स के वो क्वेश्चन जो ट्रिगो पर बेस्ड हैं। ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड लिमिट के क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, ठीक है जी। तो ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं आपके लिमिट के, उसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिगो के 2-4 लिमिट वाले फॉर्मूले देख लो, और फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के जो कुछ आइडेंटिटीज होती हैं वो भी आपको जरूरत होगी उसकी, राइट। सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो क्या हैं आपके, देखिए। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 होता क्या है, साइन x अपॉन में x जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ खास बात है जो कि आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 आया कैसे, ठीक है ना। वैसे तो जरूरत है नहीं तुम्हें कि ये आया कैसे, बट स्टिल मैं आपको कभी उसको बता दूंगा, इसके डेरिवेशन करा दूंगा। इसकी भी आगे जितने भी है ना आपके लिमिट के फॉर्मूले, उन सबका ही डेरिवेशन है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। बढ़िया है, अच्छा है, जो जानना भी जरूरी है आपको, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा कभी ऑफ द क्लास, ठीक है ना। तो देखिएगा, दूसरा फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, tan x अपॉन में जो x हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। हाँ, तो मैं इसमें ये बता रहा था कि यहाँ जो आपको देखना है, समझना है कि sin x अपॉन में x है, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए तुम्हारा, x ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2x है तो नीचे कितना होना चाहिए तुम्हारा, 2x ही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 5x है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए तुम्हारा, 5x ही होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको थोड़ा फोकस करना होता है, ध्यान देना होता है, राइट। और भी हमारे पास फॉर्मूले हैं कुछ। कौन से फॉर्मूले हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में x जो होता है ये हो जाता है तुम्हारा 0, ठीक है जी। ये ट्रिगो के कुछ फॉर्मूले हैं। अब मेनली ये तो 3 ही है तुम्हारे पास, लेकिन इसमें इनसे रिलेटेड 4-5 और बन जाते हैं। अगर आप कभी वो देखो तो वो भी डायरेक्ट आप कर लोगे। कैसे, 4-5 जो है वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे ये तुम्हारा ये वाला है ना, तो चौथा इसमें फॉर्मूला तुम ये भी समझ सकते हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि x अपॉन में साइन x अगर हुआ तो वो भी कितना होगा तुम्हारा, 1 ही होगा। मतलब अगर उल्टा हो जाता है तब भी आप उसे क्या समझोगे, 1 ही समझोगे। ऐसे ही आपका लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन में tan x हो गया, ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, नहीं है। साथ में और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आप समझ लो। वैसे तो इनवर्स की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आगे आपको कहीं जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आज ही उसको देख लो। क्या है, छठा फॉर्मूला तुम्हारा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन में x जो होता है ये भी होता है 1। अब ये साइन इनवर्स क्या होता है, ये आपको 11वीं क्लास में तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर आगे तुम 12वीं क्लास में जाओगे तो साइन इनवर्स क्या होता है वो पता चल जाएगा। फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में रहेगा तुम्हारे, तो कोई भी तुम टेस्ट वगैरह देते रहते हो, कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। कोई टेस्ट दे रहे हो ना, कोई भी टेस्ट आता है, IMO का टेस्ट दे दिया या कुछ भी दे दिया, तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। और क्या है तुम्हारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 सिमिलरली tan इनवर्स x अपॉन में x जो होता है वो भी कितना हो जाता है तुम्हारा, 1 हो जाता है। समझ में आया। तो जनरली तुम्हारे फॉर्मूले कितने होने चाहिए लिमिट के लिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ये मात्र 3 है ट्रिगो वाले में, राइट। इनसे ही क्वेश्चंस करने हैं आपको बहुत सारे। बाकी तो मैंने कुछ रिजल्ट्स बताए हैं जो आता है सॉल्व करने के बाद। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, 2-4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक, देन उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ट्रिगो के जितने क्वेश्चन होने चाहिए, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे आज की क्लास में, ठीक है। देखिए जी, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास है। आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन में साइन ऑफ 2x अपॉन में x क्या होगा। तो आपको मैंने अभी सिखाया है कि बेटे साइन x अपॉन में x जो होता है वो 1 होता है, बट यहां x के जगह पर कितना है, 2x है, तो यहां क्या होना चाहिए था, 2x होना चाहिए था। तो 2 लाने के लिए मैं यहां 2 यहां भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा। आप एंगल के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पर बाहर तो कर सकते हो। अब फॉर्म बन गया, देखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x कितना हो गया तुम्हारा, 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें ये समझना
कि वैसे तो ये तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कि ये कितना आ गया तुम्हारा, 1 आ गया, 1 इंटू 2 सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा। सही है ना। पर एक चीज और थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, कोई तुमसे पूछ ले तो तुम्हें ये भी नॉलेज होना चाहिए। कैलकुलेशन में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नॉलेज होना चाहिए। क्या, साइन एक्स अपॉन में एक्स जो होता है वो 1 होता है कब, जब x टेंस टू 0 हो। कितना हो, अगर यहां x है तो ये भी उतना टेंस टू ही होना चाहिए। यहां पर देखो 2x है तो यहां भी 2x टेंस टू ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 2x टेंस टू ही होना चाहिए था। तो आप क्या कर दोगे, 2 से इसमें भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम ही आएगा ना रिजल्ट। तो 2x टेंस टू 0 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे करने से, ठीक है ना। ना ही किसी क्वेश्चन में पड़ेगा, ना ही किसी उसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये तो बेसिक एक क्वेश्चन हमने कर लिया। और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। क्वेश्चन में बोला गया है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, बोल दिया है कि tan ऑफ mx अपॉन में x। तो इसमें क्या करोगे तुम, tan mx है, यहां पर x है, क्या होना चाहिए था, mx होना चाहिए था। तो m लाने के लिए क्या करोगे तुम, m से इधर मल्टीप्लाई और m से इधर भी मल्टीप्लाई। ये पूरा कितना हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला बन गया ये वाला, tan x अपॉन में x वाला, tan mx अपॉन में mx, ये पूरा 1 हो जाएगा और 1 इंटू m कितना हो जाएगा तुम्हारा, m हो जाएगा। अगर आपको आता है तो कोई वैसे वाली चीज नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, कुछ और क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे, अच्छे वाले लेवल आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपके पास, बोल दिया गया है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन में 4x। कितना हो गया, साइन 5x अपॉन में 4x। तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि साइन 5x अपॉन में जो 4x है, यहां पर 5x है, यहां 4x है, होना कितना चाहिए था 1 आने के लिए, 5x होना चाहिए था, 5 है नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला 4 को हटा दूंगा यहां से। हटाने का मतलब ये है कि इसको बाहर ले सकते हो, इधर 1/4 की तरफ चला जाएगा, कांस्टेंट वाली चीज बाहर चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना बन गया तुम्हारे पास 5x और अपॉन में ये कितना है x है। मुझे कितना चाहिए 5x, यहां 5x है, यहां 5x चाहिए, तो 5 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से यहां कर दिया, है ना। ये वाला पोर्शन तुम्हें पता है कि क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 इंटू में 5 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा, 5/4 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बेसिक चीज है, कोई परेशानी है नहीं है। ऐसे ही हमारे पास और क्वेश्चन अगर देखेंगे हम, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 बोल देगा कि साइन 3x अपॉन में साइन 2x है। कितना है, साइन 3x अपॉन में क्या आ गया तुम्हारे पास, साइन 2x। अब थोड़ी सी परेशानी यहां पर हो गई कि x तो है ही नहीं नीचे, क्या किया जाए, तो x को लाया जाएगा कैसे। आपने क्या कर देना है, नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, लिमिट x टेंस टू 0, इसके डिनोमिनेटर में मैं x से डिवाइड कर दूं और इसके भी डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दूं, x से। क्यों कर दूंगा, देखो क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम चीज से अगर डिवाइड कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, ये कट जाता है। अब आ गया x, था नहीं लेकिन आ गया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर x आ गया, मैंने क्या किया देखो, क्यों किया थोड़ा सा समझो। साइन 3x है तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन में क्या होना चाहिए था, 3x होना चाहिए था। तो 3x होने के लिए x तो चाहिए ना, x ही नहीं है, तो x लाने के लिए क्या किया मैंने, ऊपर नीचे दोनों में x से डिवाइड कर दिया, सही है। अब जब डिवाइड कर दिया, ये 3x है, यहाँ 3x होना चाहिए, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ किससे 2 से, यहाँ भी 2 से। ये पूरा पोर्शन कितना बन जाएगा, ये वाला 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू 3 और अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 2। तो इसका प्रॉपर आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। सिंपल समझ में आया, बेसिक क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आ रहे हैं। तो इनके लेवल के हिसाब से मैं 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ट्राई करिए, देन उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, आगे के क्वेश्चनों की तरफ भी चलेंगे हम, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है आपके पास, साइन 9x अपॉन में x, आसानी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीख लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। tan 4x अपॉन में 5x, साइन 5x अपॉन में साइन 10x, tan ax अपॉन में tan bx,
x माइनस साइन एक्स अपॉन में 2x प्लस 10x। ये जस्ट 5 क्वेश्चन है, आप इन्हें ट्राई करिए, ये सारा चीज नोट कर लीजिए ढंग से, देन उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस देख के। फटाफट करिए। चलिए आंसर हम देख लेते हैं इनका, क्या क्या है आंसर। इसका आंसर बताइएगा 9, वेरी गुड। इसका आंसर बहुत अच्छी बात है। इसका 1/2। इसका अरे वाह। इसका अब इसमें आपको दिक्कत आ रही होगी थोड़ी सी, है ना। साइन एक्स के नीचे एक्स होना चाहिए था, एक्स है नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, ऊपर भी एक्स डिवाइड कर दूंगा और नीचे भी एक्स डिवाइड कर दूंगा। तो कैसे करूंगा, देखो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 10x अपॉन में x। जब आप सेपरेट करोगे तो सेपरेट करके तुमको मिलेगा क्या, x बाई एक्स कितना होता है 1, और ये कितना मिल जाएगा तुमको साइन एक्स बाई एक्स। एक चीज इसमें छोड़ रहे हो आप, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 तो लिखना पड़ेगा ना, इधर भी लिखना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा, मार्क्स कट जाएंगे आपके। और यहाँ 2x बाई एक्स कितना आ जाएगा 2, और 10x बाई एक्स। साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, तो 0/3, 0/3 इज व्हाट 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना, हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, इन लेवल के क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। ये थोड़े बेसिक में आ जाते हैं हल्के से ये, ओके। चलिए अब थोड़े क्वेश्चंस और हम लेंगे, बट उसमें ना कुछ, उनमें कुछ आइडेंटिटीज यूज हो रही होंगी, वो आपको देख लेता है। मैं पहले आइडेंटिटीज बता देता हूँ जो ट्रिगो की आइडेंटिटीज है। मैक्सिमम यही 2-4 आइडेंटिटी है जो यूज हो रही होती है, बहुत सारी आइडेंटिटी कुछ खास यूज होती नहीं है। कौन सी आइडेंटिटी है, देखिए 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना, 1 प्लस कॉस 2x का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हारे पास एक यही है जो तुमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, पढ़ा है ना। बस इसी से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो देखो, पैटर्न को समझो। और एक बात और समझो, तुम सोचोगे कि पढ़ लेंगे तो हमको आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ के 20, 25, 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब जाके आपको आएगा। आप ये सोचो कि हवा में ही हमने 4-5 क्वेश्चन यहां सर ने करा दिए, एक आधे घर जाकर कर लिए तो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन करो ज्यादा, तभी जाके चीजें आएंगी। ओके आ जाओ, देखो क्या बोला मैंने, 1 माइनस का कितना है cos 2x है, राइट। तो यहां पर आपका है 2x, तो यहां कितना है x, मतलब वहां 2x है तो यहां x है, उसका मतलब ये हुआ कि आधा है। ये कितना है, ये हाफ है, सही है। तो अगर ये हाफ है तो इसके हिसाब से मैं ना बहुत सारे फॉर्मूले समझ सकता हूं। कैसे, 1 माइनस अगर cos x हुआ तो फॉर्मूला क्या मिल के आएगा मुझको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक चीज समझो, माइनस होता है तो साइन आता है, प्लस होता है तो कॉस आता है, समझ गए ना। अच्छा जी, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कितना कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन गया। अगर ऐसे ही आपको 1 माइनस कॉस 5x का पूछ लिया जाए तो डरना नहीं है, ये 2x था 5x पता नहीं क्या ही लग जाएगा, कुछ नहीं, हाफ एंगल। कैसे, यहां पर 5x है, माइनस है, तो मैं 2 साइन स्क्वायर कितना 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 2 लिख दूंगा ना। अगर 1 प्लस कॉस 7x आ जाता तो मैं क्या लिखता 2 कॉस स्क्वायर कितना बाई 2 7x बाई 2। ऐसे ही आपको 1 प्लस कॉस mx पूछेगा तो क्या बोलोगे आप 2 कॉस स्क्वायर कितना mx बाई 2, कितना बाई 2 mx बाई 2। समझ में आया, अगर nx होगा तो nx बाई 2, बड़ी सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। क्लियर हो गया। तो यही है जो कि मोस्टली आपको यूज होता है, जो तुम्हारा सीबीएसई पैटर्न है, सीबीएसई के जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो इस पे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत इधर उधर से आ जाता है, राइट। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ये फॉर्मूले हैं ये सारे, एक फॉर्मूला ये है, इससे ही ये सारे हमने रिजल्ट बनाए हुए हैं ये। क्लियर। अब हम क्वेश्चंस कर लें बेस्ड इनके बेस्ड पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो थोड़ा देख लीजिए। देखिए क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्या है क्वेश्चन, आपको बोला गया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस का कॉस 2x अपॉन में 1 प्लस
1 प्लस कॉस 3x, ये दे दिया है क्वेश्चन। एक मिनट, माइनस ही होगा नीचे भी, माइनस कॉस 3x। ठीक है, क्या करेंगे हम, हमें फॉर्मूला बताया गया है, क्या फॉर्मूला बताया गया है आपको, आपको फॉर्मूला बता दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 2 मतलब x, और इसका कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। पहले ये 2 से 2 काटो, आगे बात समझ में, सही है। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तो साइन स्क्वायर को 2 में स्प्लिट कर लो, कैसे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा साइन एक्स इंटू में कितना साइन एक्स, और नीचे जो है उसे भी स्प्लिट कर दूंगा कितना साइन 3x बाई 2 इंटू में साइन 3x बाई 2। सही है जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत? क्या होगा, ये x से यहां डिवाइड कर दूं, और यही x से मैं यहां मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, यहां भी x से डिवाइड कर दिया, यहां भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, साइन x बाई एक्स कुछ होता है इसलिए किया। यहां किससे करूंगा, किससे करूंगा, यहां पर किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं, x से करूंगा कि 3/2x से करूंगा, डायरेक्ट 3/2x से डायरेक्ट करूंगा ना, और यहां भी 3/2x साइन ओनली 3/2x। क्या क्या हो जाएगा देख लो, थोड़ा फोकस कर लो। क्या, ये वाली चीज आपकी 1 1, ये पूरा 1, ये पूरा 1, ये x से ये x गया, ये x से ये x गया, ऊपर बच रहा है तुम्हारा कितना 1 1 इंटू 1, नीचे कितना बच रहा है 3/2 इंटू 3/2, 3/2 इंटू कितना 3/2, कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में, सिंपल, कोई परेशानी कोई दिक्कत? अब ऐसे क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से, इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ट्राई करो हल्का सा इधर उधर करके, एंड देन उसके बाद हम तीसरे लेवल के क्वेश्चन पर चलेंगे जहां मिक्स रहेंगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, वो तभी आएगा जब आपको ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं। और क्या है क्वेश्चन तुम्हारे पास, x टेंड्स टू 0, 1 माइनस का cos 5x अपॉन में 1 माइनस का cos 6x, x टेंड्स टू 0, 1 माइनस का cos nx अपॉन में 1 माइनस का cos mx, ये m है। ठीक है जी, और ले लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर 3x अपॉन में tan स्क्वायर 5x। एक और क्वेश्चन लो, tan क्यूब 3x अपॉन में x क्यूब। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करिए अपने कॉपी में, जो आता है देन उसके बाद आगे हम करते हैं क्वेश्चंस, और फटाफट करेंगे। चलिए देखिए, आपके पास ये सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं तो मुझे एक बार ना आंसर बता दीजिए, सबके आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर कितना आया 25/36। आप एक पैटर्न भी देख रहे हो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका स्क्वायर और नीचे में इसका स्क्वायर, तो इस हिसाब से इसका ये आ जाएगा, है ना। इसका 9/25 आ रहा है, इसका 27/1 का क्यूब 1, तो इसीलिए 27 आया इसका आंसर, है ना। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, इसी में ही ऐड कर देता हूं वैसे तो, और मुझे डायरेक्ट कोशिश करेंगे बताने की, नहीं तो करके मुझे आप बताइएगा, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा। 1 माइनस cos 5x अपॉन में x स्क्वायर है, अगर क्या इसका आंसर आ सकता है? नहीं, 25 आएगा, 25 आएगा या 25/4 आएगा? आप ट्राई करिए, ट्राई करके मुझे बताइए फटाफट, देन उसके बाद बात करते हैं आपसे। कितना आएगा?
25/4 आएगा। कर लीजिए, कॉपी में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या कर दिया, इसका करोगे तो 2 sin स्क्वायर 5x/2 आएगा, है ना अपॉन में x स्क्वायर, है ना। यहां तो दोनों में था तो इसलिए 2 से 2 कट जा रहा था, यहां थोड़ी कट रहा है 2 से 2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 25/4 आ जाएगा, और 2 से ये 2 गया तो 25/2 विल बी द आंसर। सही है। अब आइए जो स्कूलों के हिसाब से, क्लास 11th के हिसाब से जो फेमस क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम आता ही आता है एग्जाम में, वो क्या है। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल तो तुमको पता था, जब मैंने पढ़ाया था तो फर्स्ट प्रिंसिपल भी आपको बता दिया था कि आता ही आता है। और एक ये क्वेश्चन है तुम्हारा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत स्कूलों में आता है ये। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है ये। क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन में x³। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है फॉर स्कूल्स। स्कूल के लेवल पर क्या है ये क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर स्कूल वाले इसको देने की कोशिश करते हैं पेपर में। वैसे है बहुत आसान है। क्या होगा, ध्यान दो जरा, ये क्वेश्चन है। आपने लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x पढ़ा है कि 1 होता है, बट यहाँ x³ आ रहा है। x³ तो सॉल्व नहीं कर सकते ना आप, tan x अपॉन में x³ तो कुछ नहीं होता। तो आप एक काम करिए, इसे पहले हल्का सा सॉल्व करिए। जैसे tan x को आप क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन में cos x, और माइनस का ये क्या हो गया तुम्हारा sin x एज इट इज, अपॉन में कितना x³। और देखिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, अगर एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा sin x माइनस का sin x डॉट cos x, अपॉन में नीचे आ जाएगा तुम्हारा cos x। और ये जो x³ है ना, ये यहीं आके मल्टीप्लाई हो जाता है। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए 11वीं क्लास में आप। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर जरा। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या मुझे, sin x कॉमन है, तो मैंने क्या कर दिया, sin x को कॉमन ले लिया, बच क्या गया 1 माइनस का cos x। ये क्वेश्चन इसके साथ ही इसलिए कराना जरूरी था, इसलिए ही जरूरी था क्योंकि यहां ना 1 माइनस cos x आया है। अब ये 1 माइनस cos x कहां से आया है, क्या होगा इसका, ये तुम्हें अब तक पता चल गया होगा इतनी देर से जब आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो क्या 1 माइनस cos x का क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x/2 होगा। तो ये लिमिट हो जाएगा आपका x टेंड्स टू 0 sin x तो एज इट इज हो गया। आपने ये बोला सर 1 माइनस cos x को आप ये लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए, 2 sin स्क्वायर x/2 लिख दीजिए। नीचे आपके पास कितना आ रहा है, x³ डॉट में कितना आ रहा है cos x, x³ डॉट में कितना आ गया cos x। सही है, ये तो कर दिया आपने। अब क्या करें सर, अब क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, इधर देखिए नीचे x³ है ना, और ऊपर भी क्यूब जैसा है क्या, देखो ये स्क्वायर है और एक ये है, तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे बांटूंगा, देखो कैसे है, sin x अपॉन में एक x ले लिया इसका, ये जो 2 है और ये cos x है, ये 2 और cos x है, इसको मैं सबसे आखिरी में लिख दूंगा, ठीक है। ये sin स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x/2 अपॉन में इसका एक x ले लिया फिर से, और क्या किया, स्क्वायर था ना, देखना जरा, sin x ये वाला स्क्वायर को 2 बार कर दिया और x को 1 2 3, बच क्या रहा है आपके पास 2 अपॉन में cos x, इनको यहां लिख दो। यहां आपका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अभी काम हुआ नहीं है तुम्हारा पूरा, देखो ये वाली चीज पता है 1 होनी है अच्छी तरीके से। अच्छा ये वाली चीज अभी 1 हो पाएगी क्या, हो पाएगी, अभी तो नहीं होगी, पहले आपको 2 से यहां मल्टीप्लाई और यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए भी 2 से यहां भी और यहां भी, राइट। तो ये हो गई तुम्हारी 1, ये भी 1, ये भी 1। x की वैल्यू 0 डालोगे तो cos 0 कितना होता है,
तो कोई डेंजर साइन है नहीं, तो ये भी नीचे 1 हो जाएगा। बच्चे का क्या, देखो तुम जरा ध्यान से देखो, देखो जरा, यहां तो 1 आ गया, यहां पर क्या आया 1/2, यहां पर क्या आ गया 1/2, और यहां पर 2/1, 2/1 ही तो बचेगा। ये 2 से ये 2 गया, 1 अपॉन में कितना आ गया तुम्हारा 2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे प्रॉपर आपने इसे स्प्लिट किया है, किस तरीके से किया, ये समझ में आया? ये समझना आप लोगों के लिए जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कैसे होगा? तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं आपके, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसकी मैं प्रैक्टिस के लिए अभी आपको दूंगा, ठीक है ना। आप पहले एक काम करिए, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना, और फिर 1-2 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूं, जिससे क्वेश्चंस आपके हो जाएं बहुत सारे। राइट, फटाफट इसे एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। लीजिए, एक एक क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे, फटाफट ट्राई करिए, बिल्कुल इसी की तरह ये क्वेश्चन ट्राई करोगे हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x माइनस साइन x अपॉन में नीचे है साइन क्यूब x। tan x माइनस साइन x में जो है क्वेश्चन ये कितना है, साइन क्यूब x है। सब चीज सेम है, बस नीचे साइन क्यूब है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को फटाफट।